दोस्तों, हमारी सुंदरता ही आज हमारे लिए बहुत कुछ है। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि बदसूरत लोगों की शायद इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब आज ऐसे हालात हैं तो सोचिए 18 से 19वीं सदी में कैसे होंगे। दरअसल आज हम आपको दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जीते जी तो कभी इज्जत, सम्मान और प्यार नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी उसे उसके बच्चे को करीब 150 साल कब्र नसीब नहीं हुई। उनके मृत शरीर को कईयों बार बेचा और खरीदा गया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इतिहास की सबसे बदसूरत महिला की इस दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि आज की ये कहानी इंसानियत को दरकिनार करने की नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान की हर हद पार करने की है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1834 से, जब मैक्सिको के सिनालोआ में एक बच्ची ने जन्म लिया। इस बच्ची का नाम रखा गया जूलिया पेस्टोराना। आमतौर पर बच्चों को देख माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये अभागी बच्ची उनमें से एक थी, जिसे देखकर माता पिता की चिंता बढ़ गई। दरअसल जूलिया कुछ गंभीर बीमारियों के साथ इस दुनिया में आई थी। उसे हाइपरट्रासोसी लेनुगिनोसा नामक एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर था। ये एक रेयर बीमारी होती है जो करोड़ों में से एक को होती है। इस बीमारी में इंसान के शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, घने और काले बाल, जिनसे वो बदसूरत दिखाई देता है। अब ये वो समस्या थी जिससे फिर भी निपटा जा सकता था, बालों को रिमूव किया जा सकता था, लेकिन ना जाने जूलिया से ऐसी कौन सी गलती हुई कि ऊपर वाले ने उसे दुनिया में सिर्फ जिल्लत सहने के लिए भेजा। दरअसल हाइपरट्रासोसी लेनुगिनोसा डिसऑर्डर के साथ साथ जूलिया को जिंजाएवल हाइपरप्लासिया नाम का एक और रेयर डिसऑर्डर था। ये भी लाखों करोड़ों में से किसी को होता है। इस तरह की बीमारी में इंसान के मसूड़े हद से ज्यादा बड़े होते हैं। यही कारण था कि बचपन से ही शरीर पर जानवरों की तरह काले और घने बालों के साथ साथ जूलिया के होंठ भी बाहर की तरफ निकले हुए थे। जूलिया को बचपन से ही काफी जिल्लतों का सामना करना पड़ा। वो जहां भी निकलती लोग उसे ऐप वुमन कहकर चिढ़ाते। ऐप वुमन यानी बंदर जैसी महिला। ये सुनकर जूलिया को दुख तो होता था, लेकिन वो बहुत बहादुर थी। लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि जूलिया बचपन से ही अजीब और अलग दिखती थी, इसलिए उसकी जिंदगी ज्यादातर फ्रिक शोज में बीती। फ्रिक शोज ऐसा सर्कस होता है जहां उन लोगों को रखा जाता है जो रेयर डिजीज की वजह से सामान्य से कुछ अलग दिखते हैं। यहाँ उनसे करतब करवाए जाते थे और लोगों को एंटरटेन किया जाता था। अब क्योंकि जूलिया तो इतिहास की सबसे बदसूरत महिला है, तो उसे भी यहाँ रखा गया। लेकिन अफसोस कि उसकी असली पहचान कभी भी लोगों के सामने नहीं लाई गई। जहाँ जूलिया का परिचय ये कहकर दिया जाता था कि जूलिया का जन्म एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब रूट डिगर में हुआ था। उसके बारे में बताया गया कि उनकी जनजाति गुफाओं में रहती थी और इनकी शक्ल बंदरों से मेल खाती है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। ना तो जूलिया आदिवासी थी और ना ही वो अमेरिका से, बल्कि वो भी एक आम इंसान की तरह थी जिसे किसी ने नहीं समझा। जूलिया बहुत छोटी थी जब उसके सिर से माँ का साया हट गया, लेकिन उसकी बदसूरती के कारण वो पिता के साथ भी नहीं रह पाई। बाद में वो अपने एक अंकल के पास रहने के लिए गई, लेकिन अफसोस कि उसके अजीब और बदसूरत रूप ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अंकल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और कभी लौट कर न आने को कहा। लगभग 18 साल तक जूलिया ऐसे ही भटकती रही। फिर 18 साल की उम्र में जूलिया को सिनालोआ के गवर्नर ने अपने यहाँ काम पर रख लिया। कहते हैं कि सूरत नहीं, इंसान का हुनर देखना चाहिए, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, वरना जूलिया के साथ ये सब नहीं होता। दरअसल जूलिया का सिर्फ बाहरी शरीर बदसूरत था, बाकी उसका मन बेहद साफ और दिमाग बहुत तेज था। वो बचपन से ही समझदार, होशियार और मल्टी टैलेंटेड थी। इतनी टैलेंटेड कि सिनालोआ के गवर्नर के यहाँ काम करते हुए जूलिया ने बिना किसी की मदद के बहुत अच्छी सिंगिंग और स्पेनिश डांसिंग सीख ली। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जूलिया की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तभी जूलिया की जिंदगी ने एक और करवट ली और सब कुछ बदल गया। दरअसल यहाँ थेडोर लैंड की नजर जूलिया पर पड़ी। थेडोर लैंड फ्रीक शोज के मैनेजर थे और उसके सर्कस में भी अजीब अजीब दिखने वाले लोगों से करतब करवाए जाते थे। थेडोर लैंड ने जूलिया से मुलाकात की और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगा, लेकिन थेडोर जूलिया को पसंद नहीं कर रहा था। दरअसल वो तो इसलिए जूलिया से दोस्ती बढ़ा रहा था ताकि जूलिया उसके प्यार में गिर जाए और उससे शादी कर ले और उसके सर्कस में जूलिया की मनगढ़ंत कहानी लोगों को लुभाए और वो मालामाल हो जाए। लेकिन जूलिया बेचारी थेडोर की ये चाल नहीं समझ पाई और वो उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उससे प्यार करने लगी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। अब थेडोर जूलिया को अपने साथ ले आया और उससे अपने सर्कस में काम करवाने लगा। थेडोर को अब और पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने कुछ डॉक्टर से मुलाकात की और जूलिया के बारे में अलग अलग कहानियां लोगों तक पहुंचाई। जैसे एक जाने माने सर्जन डॉक्टर अलेक्जेंडर ब्राउन मूंट ने दावा किया कि जूलिया और अंगटून के बंदर और इंसान के शारीरिक संबंधों के बाद पैदा हुई थी, जबकि डॉक्टर एस बर्नार्ड ने कहा था कि जूलिया एक विलुप्त प्रजाति का जानवर है जो इंसान की तरह हरकत करती है। जूलिया से जुड़ी यह अजीबोगरीब कहानियां लोगों को बेहद पसंद आ रही थी। लोग महंगी से महंगी टिकट खरीद कर भी जूलिया से मिलने आते थे, उसके साथ जानवरों की तरह पेश आते थे और करतब दिखाने को कहते थे। लेकिन
कहते हैं ना कि प्यार आपसे कुछ भी करवा सकता है। जूलिया भी अपनी बेइज्जती, जिल्लत और दर्द पर हंसती रहती, क्योंकि उसे तसल्ली थी कि उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला साथी उसके साथ है। वो थेडोर के प्यार में पागल थी। जैसा जैसा वो कहता, जूलिया करती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो जूलिया की बर्दाश्त की क्षमता से बाहर था। दरअसल साल 1960 में जूलिया को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली। वो माँ बनी। उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी और सोच रही थी कि इस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी जी लेगी। लेकिन किस्मत से जूलिया की यह खुशी भी देखी ना गई और जन्म के महज 3 दिन बाद ही जूलिया के बच्चे ने दम तोड़ दिया। यहाँ बच्चे ने दम तोड़ा, वहाँ जूलिया की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और महज 26 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बदसूरत महिला यानी जूलिया पेस्त्राना सुसाइड कर लेती है। जिंदगी भर जिल्लत सहने के बाद अब बारी थी शांति की, लेकिन जूलिया को वो भी नसीब नहीं हुई। दरअसल यहाँ जूलिया के मामले में इंसानियत की सभी हदें पार कर दी गई। जिंदगी भर जूलिया ने जिस इंसान को अपना सब कुछ समझा, सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी इंसान ने उसके मृत शरीर को खिलौना बना दिया। उसे ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो कोई सामान हो। ज्यादातर लोगों की कहानी उनकी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन जूलिया इस दुनिया में एक ऐसा किरदार था जिसकी असल कहानी मौत के बाद शुरू हुई। दरअसल जूलिया की मौत के बाद थेडोर ने उसके और उसके बेटे के मृत शरीर को मॉस्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोकोलोव को बेच दिया। प्रोफेसर सोकोलोव ने कुछ केमिकल्स की मदद से जूलिया और उसके बेटे की डेड बॉडी को ममीफाइड करवा दिया ताकि उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके और काम में लिया जा सके। लेकिन कुछ समय बाद थेडोर वापस आया और इन दोनों को वापस खरीद लिया। अब थेडोर पैसा लेता और जूलिया और उसके बच्चे की डेड बॉडी का पूरे यूरोप में प्रदर्शन करने लगा। इन्हीं दिनों थेडोर की मुलाकात मैरी बर्टल से हुई। ये भी जूलिया की तरह एक रेयर डिजीज वाली महिला थी। थेडोर को और पैसा कमाने का तरीका नजर आया और उसने बहला फुसलाकर मैरी बर्टल से शादी कर ली और उसे भी जूलिया की तरह अपने सर्कस में दिखाने लगा। उसने लोगों को बताया कि मैरी जूलिया की बहन है और उसका नाम जेनोरा पेस्त्राना रखा। थेडोर ने जूलिया की बुरी किस्मत का पूरा प्लान कर लिया था, लेकिन शायद जेनोरा और मैरी की किस्मत उतनी बुरी नहीं थी, इसलिए उसकी लाइफ खराब होने से पहले ही थेडोर की दिमागी हालत खराब होने लगी और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और साल 1884 में थेडोर की मौत हो गई। थेडोर की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी, पैसों के अलावा जूलिया और उसके बच्चे की डेड बॉडी भी जेनोरा को सौंप दी गई। अब क्योंकि जेनोरा सच्चाई नहीं जानती थी, इसलिए उसने जूलिया और उसके बेटे की बॉडी को नॉर्वे में बेच दिया। लेकिन इसके 100 साल बाद तक भी जूलिया और उसके बच्चे का शरीर यूं ही किसी खिलौने की तरह पूरी दुनिया में घूमता रहा, कभी सर्कस तो कभी म्यूजियम, यहाँ तक कि अब तो हॉरर मूवीज में जूलिया को प्रूफ की तरह यूज किया गया। 1960 में जूलिया की बॉडी गायब रही, लेकिन 1972 में फिर से नजर आई। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब स्वीडन के लोग किसी इंसान के मृत शरीर को इस तरह यूज में लिए जाने से नाराज थे। उन्होंने आवाज उठाई तो जूलिया को ओस्लो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में रख दिया गया। लेकिन साल 1994 में नॉर्वे अथॉरिटीज ने जूलिया के शरीर को खरीदा और उस पर रिसर्च शुरू कर दी। ये रिसर्च लगभग 11 सालों तक चली, जिसके बाद लॉरा एंडरसन बारबाटा नाम की एक विजुअल आर्टिस्ट ने सानिलोआ के गवर्नर मैरिया लोपेज वेल्डेज के साथ मिलकर जूलिया की डेड बॉडी को खरीदा और मैक्सिको ले आए। यहाँ भी लगभग 8 साल तक प्रयास किए गए, तब कहीं जाकर फरवरी 2013 को जूलिया का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे 153 साल बाद जूलिया को कब्र नसीब हुई और उसकी दुख भरी जिंदगी ने चैन की सांस ली। ये सोचकर भी डर लगता है कि कैसे एक इंसान के जीते जी तो दूर, मरने के बाद भी इतना दुख देखना पड़ा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बदसूरत था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।